जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रनिंग के दौरान पैर कैसे रखें और रनिंग के दौरान स्पीड भी आपकी बरकरार रहे और पैर भी आपका सही से रखा जाए। और आप चाहे किसी भी इवेंट की तैयारी करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स साइड से हैं, चाहे 5 किलोमीटर है, चाहे 2.4 किलोमीटर है, चाहे 4.8 किलोमीटर है, चाहे 100 मीटर है, 200 मीटर है, 400 मीटर है या 1600 मीटर है, हर किसी में ये काम में आने वाला है। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। इसमें एक एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चों के सवाल रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के क्या रहते हैं, कमेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की क्या रहती है, क्वायरी रहती है। तो ये तरीका मैं इसमें आपको सही से पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक बताने वाला हूँ। और कुछ एक एक्सरसाइजें भी आपको हम बताएंगे जिनके माध्यम से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी का जो दौड़ने का जो रिदम है और जो स्पीड है और एकदम से स्टार लेंथ और फ्रिक्वेंसी एकदम से एक सिधाई में आप दौड़ पाएँ, जिससे आपका स्ट्रक्चर सही रहे। पूरा चीज़ मैं इसमें एक एक खंड खंड करके समझाने वाला हूँ। पूरा समझना और शुरू से लेकर के लास्ट तक पर इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। चलिए अभी चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है, जब आप रनिंग के दौरान जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपका स्ट्रक्चर सही नहीं होता है। आपकी क्या होती है, स्पीड जब आप ब्रेक होती है तो उससे क्या है, आपके पैरों के अंदर दर्द बनता है। और ज़्यादातर बच्चों की धारणा ये रहती है और किसी ने किसी को बता दिया होता है कि आप जो है पंजों पर दौड़ो। पंजों पर दौड़ने से जो है आपकी रनिंग इम्प्रूव हो जाएगी और सही हो जाएगी। और उसमें होता ये है कि किसी का फिजिकल इवेंट होता है, चाहे कोई स्पोर्ट्स साइड से है, शुरुआत में ही वो बॉडी स्ट्रक्चर के चक्कर में और अपना जो है दौड़ने की स्पीड बनाने के चक्कर में और वो पंजे पर दौड़ने लगता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपको दर्द हो जाता है तो आपका स्ट्रक्चर सही नहीं होता है, आपका पैर रखने का तरीका सही नहीं होता है। तो उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि जैसे ही आप जब आप दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ने के दौरान आपका पैर सही से रखा जाए। वो कैसे रखा जाए, जब आप 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर दौड़ रहे हैं तो उसके लिए आपका पैर जो है इस तरीके से रखा जाना चाहिए। यानी आपका पंजे पे आप जो है रनिंग कर सकते हैं उस पर, यानी पंजे पे प्रॉपर इस तरह से देखिए, जैसे ये पंजे पे क्या है रनिंग कर सकते हैं इस तरह से, ये पंजे पे दौड़ सकते हैं। ठीक है ना। अभी एक बार ये बच्चे दिखाएंगे, पीछे पूरा को पूरा दौड़ के जाओ जल्दी से, गो। ठीक है ना। अभी ये उधर से आएंगे, इनको देखना प्रॉपर पंजे पर आएंगे ये। ठीक है ना। फिर जो तरीका इसमें भी क्या है, 3 तरीके होते हैं जिस तरह से देखेंगे। एक तो होता है पंजे पर दौड़ना, दूसरा क्या होता है 4 फुट रनिंग। 4 फुट रनिंग में क्या आता है, आपका पूरा ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन क्या आता है, ये वाले पोर्शन पर क्या करना है, रनिंग करनी है। ये वाली उंगली यहाँ पर जो होती है, ये वाला हिस्सा जो है क्या है, टिकेगा। ठीक है ना। अभी क्या है, यानी फिर एक जो होता है, यानी आपकी हिल रनिंग, पूरा क्या है, ये नीचे पूरा हिल पे रनिंग, ये वाला। ठीक है ना। इसमें भी आपका तरीका क्या है, सही होना चाहिए। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ देखो इस तरह से। अभी क्या है, ये बच्चे क्या है पंजे पे दौड़ रहे, थोड़ा सा फास्ट। हाँ वेरी गुड, स्टॉप यहीं के यहीं। ठीक है ना, इस तरह से जैसे थे। ठीक है ना। तो अभी तो ये पंजे पे दौड़ के आए। जब पंजे पे कितने तक दौड़ सकते हैं, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर। अगर ज़्यादा आपको रनिंग करनी है तो आपको यानी जो बेस्ट तरीका है 4 फुट वाला। और जो हिल रनिंग वाला है उनको जो है मैराथन वाले लोग करते हैं, जैसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर और भी ज़्यादा। ठीक है ना। तो आपके लिए जो हमारे जो ख़ास तौर पे, जैसे हमारे ज़्यादा बच्चों के जो भर्ती वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है 4 फुट रनिंग। ठीक है ना। 100-200 मीटर के लिए आप जो है दौड़ सकते हैं। और ज़्यादा देर तक यदि आप दौड़ते हैं तो आपकी क्या होगा, यानी जब पंजे पे दौड़ रहे हैं तो आपके पंजे के अंदर दर्द बन जाएगा। खास तौर पे इधर को दिखाओ, यानी जैसे आपको जैसे किसी ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि आप जो है पंजे पे दौड़ो। और पंजे पे दौड़ना अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जब आप दौड़ने लग गए तो क्या होगा, तो ये वाला भाग पूरा 5 किलोमीटर आप निकाल दोगे, 1-2 बार निकाल दोगे, ये वाला भाग पूरा क्या है, भर जाएगा। ये थाई भी भर जाएगी साथ में, यहाँ तक ये पूरा भर जाएगा, पूरा टाइट हो जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस वजह से क्या है, पंजे पर ज़्यादा लॉन्ग रनिंग के लिए आपको नहीं दौड़ना है कभी भी। इस चीज़ का आप ध्यान देना। ठीक है ना। अभी जैसे आपका स्ट्रक्चर है, जैसे दौड़ने का आपका ढांचा है, वो कैसे होना चाहिए, जैसे आप जब दौड़ रहे हैं तो मतलब आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। जैसे आगे की साइड में जैसे आपका पोर्शन जैसे ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया। और पीछे की साइड, अभी देखो यहीं पर रहो आप लोग। ठीक है ना। ये रहो, जैसे आप ऐसे दौड़ रहे हैं, पीछे की साइड जैसे ये पैर यहाँ पर रखा गया, पीछे की साइड पंजे से क्या करना है, धकेलना है। क्या मिल रहा है इससे, शॉक ऑब्जर्व टाइप का ये। और क्या है, स्पीड आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए दौड़ते समय, ये चीज़ का ध्यान देना।
पंजे पे जब दौड़ रहे हो तब भी आपका बॉडी का एंगल, बॉडी का स्ट्रक्चर ये यानी इसमें आगे वाला घुटना है जो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, खम होनी चाहिए। इस तरह से देखो, ये देखो, यानी इसमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोलते हैं, इधर आ लड़के, ठीक है ना। देखो ये, अभी तू थोड़ा सा खम निकालना तो, हाँ ये जो है, ये यहाँ से अगर रखेंगे बिल्कुल कांपो मत, ठीक है ना। ये और ये बॉडी का जो क्या बन रहा है, ये आर्क बन रहा है, ये सीधा क्या है, आगे की साइड में झुका हुआ है ये, ठीक है ना। बिल्कुल देखो ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। स्टॉप। तो इस तरह से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए दौड़ते समय, ठीक है ना। ये नहीं है कि आपका जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही ऐसे दौड़ रहा है तो क्या होगा, जैसे ये ऐसे रखा है ना, तो क्या है, इस पर घुटने पर प्रभाव पड़ेगा। जब आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो क्या है, जैसे ये टिक रहा है फिर एडी टिक रही है तो सीधा क्या है, घुटने पर टक्कर लगेगी, सही है ना, फोर्स लगेगा। और नीचे भी क्या होगा, एंकल पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो एंकल में भी क्या हो सकता है, आपके दर्द हो सकता है। तो इस वजह से क्या करना है आपको, इस चीज़ का क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपना बॉडी के स्ट्रक्चर का इस तरह से आपका क्या है, बिल्कुल सही तरीके से क्या है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर सही होना चाहिए दौड़ते समय, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। स्पीड आपकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब आपकी क्या हो रही है, स्पीड ब्रेक हो रही है, जब आपकी स्पीड ब्रेक हो रही है, ये यानी ये रखा गया, फिर ऐसे एकदम से आपको स्पीड ब्रेक हो रही है, धक्का लग रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। पंजे पे दौड़ते समय आपको क्या करना है, जैसे आप पंजे पे दौड़ रहे हो, ठीक है ना, पंजे पे दौड़ रहे हो, कम दौड़ना है। किसी ने बता दिया, वो चीज़ को आपको नहीं समझना है। किसी ने आपको इस तरह से बोल दिया कि मान लीजिए पंजे पे दौड़ो, तो पंजे पे थोड़ा बहुत देर तक दौड़ो, और कुछ दिनों तक जब आपकी शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत के दौरान कुछ समय तक क्या है, आप जो है उस तरीके से क्या है चल सकते हैं, थोड़े समय के लिए, ठीक है ना। तो आपको पंजे पर रनिंग ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा पहला तरीका हो गया, यानी पंजे पे, यानी जिसको क्या बोलते हैं, जैसे यानी पंजे पे जब रनिंग करोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दर्द बन सकता है, यहाँ पर एंकल में ये बन सकता है, ये बन सकता है। इसके हिसाब से आपको क्या है ध्यान देना है, ठीक है ना। दूसरा तरीका जो आपका क्या है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कौन सा वाला, ये पहले आपका ये वाला भाग टिकेगा। कौन सा टिकेगा, ये वाला भाग टिकेगा, ये वाला टिकेगा, फिर ये हल्का सा क्या आएगी, एडी आएगी। ये क्या है, 4 फुट रनिंग है, ठीक है ना। तीसरा तरीका कौन सा है, जो हिल रनिंग वाला, ये हिल रनिंग, यानी पहले क्या है पंजा आएगा, फिर पूरा हिल टिकेगा। ये क्या है, मैराथन वाले लोग क्या करते हैं, जो मैराथन करते हैं, लंबी करते हैं, उनके लिए काम में ज़्यादा आता है, और ऐसा नहीं है, अच्छा रिजल्ट भी आता है इससे, वो भी कर सकते हैं। पर क्या है, पंजे पे ज़्यादा आपको ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि मैं पंजे पे ही दौड़ रहा हूँ। पूरा क्या है 4 फुट रनिंग, ये वाला हिस्सा आपका टिकना चाहिए, और फिर आपको आगे को आपको पैरों को लैंड करते हुए जाना है, ठीक है ना। अगला, यानी जब आप ये करते हैं तो अब ये वाली रनिंग के लिए आप लोग पीछे जाओ जरा दौड़ के, सब के सब एक बराबर, ठीक है ना, एक बराबर चलो। अभी ये बच्चे आएंगे दौड़ के, अभी इनको देखोगे, ठीक है ना। चलिए रेडी, थोड़ा सा फास्ट आना, ठीक है, स्टार्ट। हाँ देखो ये क्या है, पहले क्या है, इनका क्या हो रहा है, देखो, वेरी गुड, स्टॉप, यहीं के यहीं, इधर आ जाओ, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करनी है। कौन सी रनिंग करनी है, ये थी 4 फुट रनिंग। अभी क्या है, हिल रनिंग भी आपको दिखा देते हैं, और फिर मैं आपको जो 4 फुट रनिंग का जो सही तरीका है वो करने के लिए जो एक्सरसाइज जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो एक्सरसाइज के माध्यम से 4 फुट रनिंग में, वो एक्सरसाइज अभी फिर हम करवाएंगे, उनको दिखाएंगे। अभी एक बार फिर से जाओ, गो पूरा का पूरा। हाँ, तो ये चीज़ पूरा समझना, एक्सरसाइज बताऊंगा उनको भी पूरा आपको समझना है। और 4 फुट रनिंग सबसे बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है। अगर ये तरीका आपसे शुरुआत में आपसे नहीं हो रहा है तो आप जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उन एक्सरसाइजों के माध्यम से अगर आप सही करेंगे तो फिर कर लेंगे। अभी थोड़ा सा एडी पे चल के आना है। यानी एडी पे जो क्या बोलते हैं, हिल रनिंग, उसको हिल रनिंग यानी पूरा आपका एडी टिकेगा। पर क्या है, एंगल जैसे मैं बता रहा था ना आपको, ये वाला, इसमें क्या है, आगे वाले घुटने में क्या होनी चाहिए, हल्की सी खम होनी चाहिए। आगे वाले घुटने में क्या होनी चाहिए, हल्की सी क्या होनी चाहिए, खम होनी चाहिए। पीछे वाला सीधा रह सकता है, ये वाले में खम होनी चाहिए। तो क्या है, आपको जो है स्प्रिंग की तरह क्या मिलेगा, ऐसे ये पीछे वाले पंजे से क्या है, जमीन को पीछे की साइड में धकेलना है, और ये ऐसे पड़ेगा, और ये मतलब आगे की साइड में सीधा बढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ देखो, बिल्कुल सही तरीके से पूरी एडी क्या है, अभी क्या है, पूरी एडी लैंड हो रही है, और एडी के साथ में पूरा ये हो रहा है। आगे की साइड में घुटना क्या है, घुटने के अंदर क्या निकला हुआ है, खम निकला हुआ है, ठीक है ना, जैसे ये, ठीक है ना। ये हाथों का हल्का हल्का स्विंग होना चाहिए, ठीक है। ये था हिल रनिंग, एडी पे रनिंग। अभी हम बेस्ट तरीका 4 फुट रनिंग की एक्सरसाइज सीखेंगे।
सबसे पहले क्या है हमारी, क्या है रनिंग जंप। जैसे इस तरह से ये भी क्या करेंगे, ये भी बच्चे करेंगे, ठीक है ना, ये ठीक है ना, बच्चे करेंगे। चलिए रेडी स्टार्ट। सिंपल है, ठीक है ना। ये क्या है 4 फुट रनिंग में ज़्यादा काम में आने वाली एक्सरसाइज है, ठीक है ना। लड़कियां भी सही कर रही हैं और लड़के भी क्या है सही कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस एक्सरसाइज के आपको यानी लगभग यानी 30 सेकंड के 5-6 सेट आप कर सकते हैं, टाइम लगा करके 30 सेकंड के। हाँ स्टॉप। अभी मान लेते हैं 30 सेकंड इनका हो गया है, ठीक है ना। कितने सेट करने हैं आपको, 5 सेट 30 सेकंड के। पहले 3 करें, 4 करें, फिर 5 करें, ठीक है ना। ये हो गया। अभी इसके बाद में एक जो है आप यानी रोप कहाँ है, वो रोप दिखाना, तो रोप लाओ। अभी एक रोप एक ही है, एक ये लड़की करके दिखा देगी। ले बेटा, ठीक है ना। ये जो है, ये जो एक्सरसाइज बताई है, ये भी एक्सरसाइज क्या है, ये आपकी स्पीड में भी क्या करेगी, ये काम करेगी, ठीक है ना। ध्यान देना, स्पीड में भी क्या करेगी, ये काम करेगी। चलिए हाँ रेडी स्टार्ट। हाँ देखो फर्स्ट क्लास कर रही है लड़की। हाँ वेरी गुड। हाँ इसको आपको कितना करना है, स्टार्ट। हाँ इसको आपको करना है, इसको यानी या तो काउंटिंग से करें, 100 का एक बार सेट करें, थोड़ा सा ब्रेक करें। इसी तरह से कम नहीं तो 4 सेट करने हैं। ऐसे करते हैं तो 1-1 मिनट के इसके भी 4-5 सेट आपको करना है। स्टॉप। तुम भी करके दिखाओ एक बार, ठीक है ना। सिंपल चीज़ें, साधारण चीज़ें, कोई ज़्यादा हार्ड मैंने बताने की आपको कोशिश नहीं करी है। और इनको लगातार करोगे, कभी भी जो ये एक्सरसाइज करते हो और जो आपको इससे पहले यानी रनिंग में इम्प्रूव करने के लिए ABC ड्रिल्स वगैरह आपको जरूर करनी। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ ठीक है ना। हाँ ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदा करने वाली है और इनका जो असर मैंने देखा है, तब मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप हो जाओ, ठीक है। 1-1 मिनट के कितने सेट करने हैं, इसके आपको 4 सेट करने हैं, ठीक है ना, कम से कम, या फिर 100 के 4 करने हैं। ये हो गया। और ABC ड्रिल्स जैसे मैं अभी बता रहा था, ABC ड्रिल्स में से ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आपका शुरुआती दौर है तो 4-5 एक्सरसाइजें आपको करनी है। जैसे रनिंग जंप अभी हम कर रहे थे, उसके बाद में A स्किप हो गया और B स्किप हो गया और रन टो टच हो गया और लेग राइज क्लैप हो गया। जैसे 4-5 एक्सरसाइजें ये आपको ज़रूर करनी है। और इसमें यानी और भी 1-2 ऐड कर सकते हो, सिंगल लेग, डबल लेग, तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। और इसी तरह से और भी वीडियो आपके जो है मिलते रहेंगे। और बहुत ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेरी थी, इस वजह से ये वीडियो आया। और भी कोई प्रॉब्लम है तो और भी आप बता सकते हैं किसी भी साइट से, तो आपके लिए और भी वीडियो आते रहेंगे। और आपका कौन सा इवेंट है, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको प्रॉपर लिखना। और हमारी एकेडमी अभी प्रॉपर एटा के अंदर है और हमारे पास हॉस्टल सुविधा, रहना खाना सारी सुविधाएं उपलब्ध है। किसी भी साइट से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हर साइट से हम जो है तत्पर हैं आपके लिए। आप हमारे पास आ सकते हो हॉस्टल में, और आप आने के बाद में आपका कोई भी फिजिकल इवेंट है, हर साइट से आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। स्पोर्ट्स साइट से, और किसी भी तरह का कमेंट रहता है और भी कोई क्वारी रहती है, फिर भी आपको ये लगता है कि मेरे से ये चीज़ नहीं होने वाली है, तो आप मेरे को फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। पर क्या है, जब आप हर चीज़ पर, हर टॉपिक पर क्या है मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो उस तरह से क्या है आप जो है उन वीडियो को देखो, उसके बाद में कॉल करो। ये नहीं है कि तुरंत वीडियो को पता नहीं और वीडियो आधा अधूरा देखा। हर वीडियो के अंदर जो आप लोग जो कमेंट करते हो या फ़ोन कॉल करते हो, हर चीज़ का मैंने जवाब दिया हुआ है। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो पाता है, और करते भी रहूँगा। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।